नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर में। मैंने आपको 4 लेसन पढ़ाए हैं हिंदी में। चौथा लेसन है शब्द। शब्द पे मैंने 3 प्रकार के शब्द पढ़ाया और चौथा बाकी है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द बड़ा होने के कारण ये मैंने इसको भाग 2 में बांट दिया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव। ठीक, तत्सम तद्भव बहुत इजी है, लोगों को जो है ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन बस पहचानने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, देखो, तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द होता है और तद्भव हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तत्सम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ। तत्सम शब्द देखिए, आधा गा ये रहा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा होगा, और जो एक्स्ट्रा लगा हो आप उसको तत्सम बनाइए। जैसे देखो, अग्नि, आग, मतलब तत्सम शब्द मैं आपको बोलूंगा तो आप तद्भव शब्द आपके दिमाग में तुरंत बस जाएगा। अच्छा, हमने कहा दुग्ध, तो दूध मतलब दूध। ठीक है, दूध मतलब दूध। इसी तरह मैं कोई तत्सम शब्द बोलूं, ठीक है, उसका तद्भव हम लोग देहाती भाषा में यूज करते हैं। आम लोग जब हम लोग बोलते हैं उसमें यूज करते हैं। कैसे, देखो, जैसे हमने कहा दुग्ध दूध, व्याघ्र बाघ, ठीक है, भ्राता भाई, आम्र आम, अष्ट आठ। देखो, सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, उष्ट ऊंट, उलूक उल्लू, कच्छप कछुआ, कज्जल काजल। देखो, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लगा है, इधर एक्स्ट्रा नहीं लगा है। ठीक है, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कोकिला कोयल, ऊण ऊन, गोधूम गेहूं, सस छठा, मत्स्य मछली, अस्त हड्डी, गर्दभ गधा, अश्रु आंसू। ठीक है, तत्सम और तद्भव संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में, ठीक, बोलचाल में इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दूसरा हमारा ये तत्सम पहला हो गया, दूसरा तद्भव हो गया, तीसरा शब्द हमारा देशज है। देशज मतलब जो अपने देश का हो, जिसको हम देहाती भाषा में यूज करो, प्योर देहाती भाषा में समझो। प्योर देहाती मतलब जो अमूमन गांवों में बोली जाती है। जैसे पैर होता है, हम पैर को बोलते हैं गोड़, खटिया, मचिया, लोटा, फटाफट, जटाचट, मतलब ऐसे शब्द जो होते हैं वो जाएंगे देशज में, अपने देश के होंगे। जैसे जो देहाती भाषा में बोले जाते हैं या स्थानीय बोलियों पर आधारित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। ठीक, लिखते जाना, समझ में आएगा तभी। गोड़, झटाझट, फटाफट, खटिया, लाठी, डंडा, टांग, लोटा इत्यादि। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है जो, ये उदाहरण वही है जो एग्जामों में आ चुके हैं, और मैं वही देने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो है बाहर से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, आगे देखो, विदेशी शब्द, चौथा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, देखो, होते तो विदेश के हैं, ये शब्द होते विदेश के हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान वाले जानते क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें बोल बोलकर बिल्कुल हिंदी वाले बना देते हैं, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी बना देते हैं। कैसे, देखो, जैसे देखो, विदेशी में कई भाषाओं के शब्द आएंगे, अंग्रेजी, चीनी, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी। ठीक है, फारसी, तो अंग्रेजी मतलब होंगे तो अंग्रेजी के, लेकिन हम उसे बोल बोलकर जो है हिंदी बना दिए हैं। ओके, अच्छा, अब देखो कैसा होता है। ठीक, कैसे आप वो अंग्रेजी के हैं, हमने हिंदी बनाएंगे। ठीक है, देखो, देखो, है तो इंग्लिश के भाई, मशीन, MACHINE, मशीन, ये इंग्लिश का शब्द है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को इंग्लिश में ना लिखकर मशीन हिंदी में बना दिए हैं। ये हो गया अंग्रेजी भाषा। जैसे देखो रेडियो, रेडियो की स्पेलिंग होती है RADIO रेडियो, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में रेडियो, मतलब है इंग्लिश का और बना हिंदी में दिए। सेम सारे ऐसे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कंपनी, क्रिकेट, जेल, गार्ड, ट्यूशन, डेयरी, बोट, नर्स, दिसंबर, पार्टी, पेट्रोल, सब इंग्लिश के हैं, सब अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम लोग इन्हें बोल बोल कर हिंदी में बना दिए हैं। ठीक है, ये हुए अंग्रेजी। चीनी, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, चीनी, इनमें से चीनी शब्द कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से अरबी शब्द छांटो, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जामों में। ठीक है, देखो तो चीनी, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, बहुत सारे शब्द हैं। मैंने पिछले पुराने प्रश्न पत्र देखे हैं, चाहे वो UPSC को हो, चाहे UPSSC के हो, चाहे लेखपाल के हो, चाहे UPP के हो, जितने भी हमको अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली शब्द मिले हैं, उनको मैंने एक जगह कड़ी के रूप में पिरो दिया है, जिससे आप लोग को आसानी हो याद करने में, समझने में। ठीक है, मैंने कहानी बना दिया। अब कहानी तुम पढ़ोगे और याद रहेगी तो दिमाग जो है एग्जाम हॉल में क्लिक हो जाएगा। मैं दावा करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, लिखते जाना। चीनी शब्द, चीकू को ज्यादा लीची वाली चीनी की चाय पसंद है। मतलब चीकू एक आदमी था, चीकू को ज्यादा लीची वाली चीनी की चाय पसंद है, तो इसमें चीनी शब्द कौन है, चीकू, लीची, चीनी, चाय। कई बार क्वेश्चन आया है, चाय कौन सा शब्द है, चाय चीनी शब्द है। तीसरा जो है हमारा तुर्की शब्द कौन है। देखो, तुर्की शब्द पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या है, देखो, बहादुर दरोगा, कुर्ता पहनकर तमंचा लेकर अपने, दरोगा बहादुर था, तमंचा लेगा, अब देखो कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है। ठीक, बहादुर दरोगा कुर्ता पहनकर तमंचा लेकर अपने बावर्ची व बेगम के साथ खच्चर पर, मतलब गधा होता है, खच्चर पर चेचक की दवा चम्मच से खाने गया। देख लो क्या क्या कर रहा है। अब इसमें क्या छिपा है, जो तुर्की शब्द हमने कहा, बहादुर, दरोगा, कुर्ता, तमंचा, बावर्ची, बेगम, खच्चर, चेचक, चम्मच, सारे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द थोड़ा बड़े हो गए थे, ज्यादा हो रहे थे, तो मैंने एक दूसरा भी कहानी टाइप में बनाया है, इसको भी देख लो। उर्दू लिखा ताला चाबी कैंची से नहीं बारूद से टूटेगा। भाई, उर्दू लिखा ताला चाबी कैंची से नहीं बारूद से टूटेगा। इसमें देखो तुर्की शब्द कौन से, उर्दू। अब उर्दू क्वेश्चन पूछा जाए, उर्दू कौन सा शब्द है, ऑप्शन ए उर्दू का है, या अरबी या फारसी, तो अमूमन लोग क्या कहेंगे, उर्दू लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एक भावना बन जाती है, अच्छा उर्दू तो उर्दू का होगा, लेकिन नहीं। देखो, उर्दू तुर्की का है, ता से ताश, ला से लाश, चा से चाची, बी से बीबी, कैंची, बारूद। ध्यान रखना, ताला और चाबी तुर्की नहीं है, ता का ताश है और ला का लाश है, चा सा चाची है और बी से बीबी, ये तुर्की शब्द है। ठीक, पुर्तगाली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहानी बनाई है, ऐसे ही आप कहानी को 4 से 5 बार पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। कैसे, देखो, पुर्तगाली, हमने कहा मिस्त्री आया के कमरे के गोदाम में, मतलब आया के कमरे के गोदाम में आलपिन लगी कमीज तौलिया, मतलब कमीज और तौलिया में आलपिन लगी है, अलमारी में रखा, और भाई बाल्टी में, गमले में और बोतल में। देखो, बाल्टी में, गमले में, बोतल में इनके बीज रखा है, किसके, कॉफी के, अनानास के, काजू के, संतरा के, पपीता के, गोभी के बीज नीलाम करके फीते से बांधकर पादरी ने चाबी लगाकर इस्त्री करके कर्नल को दे दिया।
अब इसमें से क्वेश्चन आ जाए, बोतल कौन सा शब्द है? अच्छा, बोतल किस भाषा का शब्द है? क्या कहोगे? बोतल बोतल पुर्तगाली शब्द है कि नहीं? अच्छा, पुर्तगाली शब्द का सर क्या बताए थे फार्मूला? अच्छा, मिस्त्री था, आया कमरे में गया था और तौलिया लटकाया, ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में जब रिमाइंड होता रहेगा शब्द आते जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो, मिस्त्री, आया, कमरा, गोदाम, ठीक है, आलपिन, कमीज, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, गमला, बोतल, कॉफी, अनानास, काजू, संतरा, पपीता, गोभी, नीलाम, फीता, पादरी, चाबी, स्त्री, कर्नल, इतने सब पुर्तगाली। ओके, आगे अरबी। अरबी शब्द देखो, अरबी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। सेम वही जो आपको फार्मूला लिखा है, आपको थोड़ा कहानी बनाना है और कहानी जब बन जाएगी तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, क्या हो सकता है? आदमी और औरत, मतलब आदमी है और औरत है। ठीक है, आदमी औरत मजबूरी में एक तारीख को अपनी तनख्वाह से मतलब आदमी औरत की मजबूरी जो भी हो, आदमी और औरत मजबूरी में एक तारीख को अपनी तनख्वाह से दुकान से शराब लेकर खराब मौसम में जुलूस जहाज को कर्ज की कीमत कुर्सी से नहीं, अपनी किस्मत अदालत की किताब से बनाई। इस कहानी को आप रिवाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखो, आदमी, औरत, मजबूरी, तारीख, तनख्वाह, दुकान, शराब, किस्मत, कुर्सी, कीमत, कर्ज, जहाज, जुलूस, मौसम, खराब, अदालत, किताब और इनाम। ये सारे शब्द अरबी भाषा में, ये सारे शब्द मैंने जो है कलेक्शन बनाया है, एग्जामों में आए हैं। इनके अलावा हम कह सकते हैं 80-90% आएगा नहीं, इसको जरूर आप देख लेना, फायदे में रहेंगे। फारसी शब्द, फारसी शब्द देखो क्या होता है। सरदार ने अपने मकान से, देखो कहानी, क्या कहानी है? सरदार ने अपने मकान से दिल की आवाज से सरकार से कहा कि कबूतरों के मुर्दा सौदागरों को जो मुफ्त में पकड़ेगा, जो जिंदा पकड़ेगा, उसका चेहरा आईने की तरह साफ रखकर उसे 1000 रुपये की आमदनी की मजदूरी के साथ गुलाब हुआ दवा मुफ्त में दी जाएगी। ऑप्शन में शादी पुल पर्दा। बहुत कहानी इंटरेस्टिंग है, आप इसको इंटरेस्ट से पढ़िएगा, पक्का समझ में आएगा। हाँ, ये कहानी थी, ऐसे करके आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, मैं दावा कर सकता हूं। कैसे? अच्छा, सरदार ने अपने मकान से दिल की आवाज से कहा था, अच्छा कबूतरों के जो मुर्दा सौदागरों को जिंदा पकड़ेगा, उसका चेहरा आईने की तरह साफ रखा जाएगा। मतलब तमाम तरीके जो है आप देख सकते हैं। देखो इसमें फारसी क्या है? सरदार, मकान, दिल, आवाज, सरकार, कबूतर, मुर्दा सौदागर, मुफ्त, जिंदा, चेहरा, आईना, 1000, आमदनी, मजदूरी, गुलाब, मुफ्त और शादी पुल पर्दा। ये इतने शब्द हैं फारसी भाषा के। एक हमारा बचा है, वो बचा है पांचवा जो हमारा प्रकार है। 4 प्रकार ये हो गए विदेशी भाषा, और एक बचा है संकर शब्द। पांचवा है संकर शब्द। देखो संकर शब्द क्या होते हैं, देखो संकर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछा जाता है ज्यादातर संकर शब्द। ठीक, क्या होता है? बहुत इजी है संकर शब्द, बहुत ही इजी है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो संकर शब्द क्या होता है, समझने का बहुत अच्छा तरीका और याद करने का बहुत अच्छा तरीका आपको यहां मिलेगा। देखिए संकर शब्द,
संकर शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक शब्द दूसरा शब्द प्लस दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। पहला शब्द हिंदी भाषा का होगा और दूसरा अंग्रेजी भाषा का होगा। पहला शब्द हिंदी भाषा का होगा, दूसरा अंग्रेजी भाषा का होगा, मतलब पहला देसी होगा और दूसरा विदेशी होगा। ओके, या हिंदी अंग्रेजी देसी विदेशी एक ही बात है, या पहले अंग्रेजी आ जाएगा और बाद में हिंदी आ जाएगा। संकर शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी। जैसे हमने कहा रेल गाड़ी। अब देखो, रेल तो इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का है, तो इंग्लिश हिंदी मिलकर बना है तो संकर शब्द। जैसे हमने कहा लाठी चार्ज। अब लाठी देखो हिंदी भाषा का है और चार्ज CHARG चार्ज इंग्लिश भाषा का है, तो हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी दोनों से मिलकर जो बने होंगे तो हम उन्हें कहेंगे संकर शब्द। और जैसे हमने कहा परीक्षा बोर्ड। अब देखो परीक्षा हिंदी भाषा का है, बोर्ड इंग्लिश भाषा का है, तो हिंदी और इंग्लिश से जो भी शब्द मिलेंगे वो आपको संकर शब्द पहचानेंगे, उनको संकर शब्द है। ठीक है, आता रहता है 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ शब्द, ये चौथा लेसन था। ठीक है, अब हम जो है आगे जो वर्णमाला हम पढ़ाएंगे दोस्तों, वर्णमाला से क्वेश्चन आना है, चाहे वो लेखपाल हो चाहे यूपीपी हो, 3 से 4 क्वेश्चन आना है। मैं दवा कहता हूं कि वर्णमाला आप हमसे पढ़ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक दोस्तों, आप लाइक जरूर करिएगा कि ये कैसा रहा चैप्टर, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और क्या सुधार हो सकते हैं। ओके, स्टी विद नीरज सर। ठीक दोस्तों, नमस्कार।